बताइएगा। जितने भी लोग ज्वाइन करते जा रहे हैं बताते जाइएगा, थोड़ा सा भी स्लो चलेंगे, उसके बाद फिर रिमेनिंग आवर्स रिमेनिंग जितने भी क्वेश्चन उसको तेजी से मुड़ाएंगे। चलिए रिप्लाई आना शुरू हो गया, सर लोग का ज्वाइन कर चुके हैं जी सर। ओके 151 बताइएगा, कमला मौर्य एंड उषा जी जितने भी लोग ज्वाइन किए हुए हैं। 151 आवाज़ सभी लोग को क्लियर जा रही होगी, रिप्लाई कर दीजिएगा अगर कोई डिस्टर्बेंस या कुछ भी होता है टेक्निकल, अगर कोई ग्लिच आती है तो। अच्छा ठीक है, एक सेकेंड करना है। चलिए बताइएगा 151 152 ABCD आपको यहाँ पर दिख रहा है, बताइएगा, रिप्लाई कीजिएगा। वन 151 चलिए आंसर अब ज़्यादा वेट नहीं करते हैं। 1 2 3 सही जवाब होगा 151 का, तो देख सकते हैं डी केरल, ठीक है, AI आधारित। नेक्स्ट है 152 को, यह है विश्व रेसलिंग चैंपियन 2023 में भारत के किस रेसलर ने कांस्य पदक जीता है? तो दिनेश फोगाट, विनेश फोगाट या फिर अंतिम पंगाल, ABCD आपको ऑप्शन और भी दिखा देते हैं, बताइएगा 152 का। तो सही जवाब होगा अंतिम पंगाल, ठीक है। किस विश्व चैंपियन रेसलिंग चैंपियनशिप में 2023 में भारत के किस रेसलर ने कांस्य पदक जीता है? तो आपको अंतिम बंगाल। नेक्स्ट है 153 नंबर, आपको ऊपर यहाँ पर स्लाइड ऊपर कर देते हैं, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। नेक्स्ट है इस तरह से देख सकते हैं, थोड़ा और जूम इन कर देते हैं। नेक्स्ट 153 नंबर क्वेश्चन, ABCD PM किसान AI चैटबॉट किसान ई मित्र को किसने लॉन्च किया है? तो ऑप्शन ABCD आप देख सकते हैं, बताइएगा ABCD 1 2 3 सही जवाब होगा कैलाश चौधरी के द्वारा। PM किसान AI चैटबॉट, आपका AI चैटबॉट यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस पर काम करेगा, और इसका चैटबॉट का मतलब जो किसान क्वेश्चन पूछेंगे या क्वेरी रहेगा उसका रिप्लाई आपको यहाँ पर मिलेगा। तो किसने लॉन्च किया था? तो कैलाश चौधरी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन में 154 नंबर देख सकते हैं, और इसको थोड़ा सा और नेक्स्ट, भारतीय मूल के किस लेखिका उपन्यास को वेस्टर्न लैंड को बुक पुरस्कार 2023 के लिए शॉर्ट लिस्ट किया गया है? किसको लॉन्च किया गया है बताइएगा। ABCD ऑप्शंस आपको यहाँ पर हम पढ़ेंगे नहीं क्योंकि ज़्यादा टाइम लग जाएगा, आप आंसर बताने की कोशिश कीजिएगा। ABCD बताइएगा, बिल्कुल केरला, वॉइस ठीक है, ओके थैंक यू। हाँ दिखने नहीं रहा है, अब सही लग रहा है, दिख रहा है, अब बताइएगा। अभी क्लियर दिख रहा होगा, मैं जूम इन कर दिया हूँ, एक सेकेंड और जूम इन कर देता हूँ। चलिए आई होप कि क्लियरली अब दिख रहा होगा। 154 नंबर बताइएगा, 154 ABCD बताइएगा, नंबर बताइएगा, साथ साथ ABCD आप लिखते जाइएगा। 154 का सही जवाब होगा B चेतना मारू, चेतना मारू के द्वारा ये किया गया है, चेतना मारू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने किसे घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय सीजन के लिए ऑफिशियल पार्टनर चुना है? तो ऑप्शन है ABCD बताइएगा, टाटा पावर, टेक महिंद्रा, SIB लाइफ, एयरटेल इंडिया। ABCD बताइएगा। 155 नंबर क्वेश्चन, 155 नंबर क्वेश्चन सही जवाब होगा SBI लाइफ, SBI लाइफ के साथ 159। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाते हैं और किस दिन मनाया जाता है? तो इसका जवाब ABCD आप इस पर देख सकते हैं, थोड़ा इसको और नीचे कर देते हैं। आई होप कि क्लियरली दिख रहा होगा, सभी लोग बताइए क्लियर दिख रहा है या नो मे बी। चलिए 156 का आंसर बताइएगा, 156 बताइएगा ABCD कौन से तिथि को मनाते हैं? ABCD बताइएगा। ABCD 156 1 2 3 सही जवाब होगा C 21 सितंबर को मनाते हैं, ठीक है, 21 सितंबर को मनाते हैं। आगे बताइएगा। चलिए सभी लोग रिप्लाई करते जाइएगा। राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार को कितने कैटेगरी में दिए जाने की घोषणा की गई है? 3 4 5 6। तो ऑप्शन बताइएगा ABCD 157 नंबर,
तेजी से कंप्लीट करेंगे, 100 से ज़्यादा आज क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे, तो ये इसमें सही जवाब होगा 4 कैटेगरी में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। अब राष्ट्रीय विज्ञान दिवस का पुरस्कार जो है या राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाते हैं तो आपको पता है, मैंने डिस्कस भी किया था डे जो इंपॉर्टेंट में, 28 फरवरी को करते हैं और सीवी रमन जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में। और सीवी रमन जो है आपको उनको नोबेल पुरस्कार प्राप्त कब हुए थे, 1930 में प्राप्त हुए। तो सबसे पहले भारतीय कौन है जिनको नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है, इसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 158, भारत सरकार हाल ही में किस देश के नागरिकों के लिए वीजा सर्विस को सस्पेंड कर दिया गया है? पाकिस्तान, तुर्की, यूक्रेन, कनाडा, ABCD बताइएगा। 158, तो सही जवाब होगा 1 2 3। सही जवाब आपका आएगा कनाडा। किसका सस्पेंड कर दिया गया? तो कनाडा का सस्पेंड कर दिया, यस 28 फरवरी को साझे, वेरी गुड। नेक्स्ट है 159 बताइएगा। ISSF विश्व कप में महिला की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? तो ये महिला है, ध्यान रखिएगा। ABCD में यस कनाडा, वेरी गुड वेरी गुड। ABCD है मनु भाकर है। नेक्स्ट बताइएगा ABCD 159 का सही जवाब होगा C, एलेनोर बेनिस व्लावडिन। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, मैंने कल भी इसके बारे में डिस्कस किया था। ये 10 मीटर के रेयर फायर में स्वर्ण पदक इनको प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह से है, चलिए 160 नंबर क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, बताइएगा। 160 इसी स्लाइड में आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, अगर आपके पास टाइम है तो नोट भी शॉर्ट में करते चले जाएगा अपने हैंडबुक में, जो आपको मैंने बताया नोटबुक और पेन लेकर के बैठना है सभी लोग को। स्किल्स ऑन व्हील्स पहल किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? शिक्षा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय, ग्रामीण मंत्रालय। ABCD बताइएगा। 160 नंबर 1 2 3, तो सही जवाब होगा C, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय, स्किल्स ऑन व्हील्स। ठीक है, स्किल्स ऑन व्हील्स। नेक्स्ट है 161 नंबर क्वेश्चन, भारत की G20 अध्यक्षता पीपुल्स G20 नामक पुस्तक का अनावरण किसने किया है? तो ABCD बताइएगा 161 का। 3 सेकंड का टाइम देते हैं, 1 2 3। सही जवाब होगा D, अपूर्व चंद्रा द्वारा। ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट है 162 नंबर क्वेश्चन बताइएगा सभी लोग। यशोभूमि इंडिया इंटरनेशनल इनोवेशन एक्सपो सेंटर उद्घाटन किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में किया गया है? किस राज्य में किया गया है? किस राज्य में किया गया है? ऑप्शन से ABCD 162 का 3 सेकंड टाइम देते हैं, 1 2 3। सही जवाब होगा दिल्ली में किया गया। यशोभूमि इंडिया इंटरनेशनल इन्वेंशन एक्सपो सेंटर का उद्घाटन किस राज्य में केंद्र शासित प्रदेश में किया गया? तो दिल्ली में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 163 नंबर क्वेश्चन, तो देख सकते हैं नमो 11 सूत्री कार्यक्रम यानी नमो 11 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत किस राज्य में की गई है? तो ऑप्शन से देख सकते हैं, ऑप्शंस नहीं बताएंगे कि ज़्यादा टाइम आएगा, तो आप बताइएगा ABCD में कौन सा जवाब सही होगा। 1 2 3 ये आपका है, किया गया है महाराष्ट्र के। नंबर लिखते जाएगा जो आप बता रहे हैं 163 का ABCD आप लिखते चले जाएगा शॉर्ट फॉर्म में, और ताकि आपको यहीं पर याद हो जाएगा अगर आपके सारे इंद्रिय यहाँ पर काम करेंगे। बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 164 नंबर, मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना की शुरुआत किस राज्य में की गई है? तो ऑप्शन देख सकते हैं आपके सामने, बिहार है, असम है और मध्य प्रदेश, हरियाणा है। तो ABCD आप बताइएगा। 164 का ABCD बताइएगा। 1 2 3, तो सही जवाब होगा आपका मध्य प्रदेश, लाडली मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 165 नंबर क्वेश्चन, इसको थोड़ा जूम इन कर देते हैं नीचे करके ताकि आपको क्लियरली दिख सके। चलिए, आई होप कि क्लियरली दिख रहा होगा। 165 नंबर क्वेश्चन, ओके। नाउ एशिया कप में सर्वाधिक विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाजी कल भी डिस्कस किया गया, तो इसमें बताने की जरूरत नहीं, सीधे आंसर बताएंगे। एशिया कप ABCD बताइएगा। 165 कई क्वेश्चन अब रिपीटेड आ रहे हैं, तो इससे ये भी पता चल जाएगा कि आपने कल क्लास कितने अच्छे से किया है, B ऑप्शन। नेक्स्ट है 5वीं राष्ट्रीय व्हीलचेयर रग्बी चैंपियन 2023 का किताब किसने जीता है? तो ABCD बताइएगा। 166 का, तो इसमें महाराष्ट्र ने किया है। नेक्स्ट है इंडोनेशिया मास्टर 2023 में पुरुष एकल खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? तो 167 ABCD बताइएगा। ABCD 167 सही जवाब है आपका
किरण जॉर्ज ए, किरण जॉर्ज। इंडोनेशिया मास्टर 2023 में पूरे साइकिल का खिताब किसने जीता? तो किरण जॉर्ज ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 168, वर्ष 2022 के शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार के लिए कितने वैज्ञानिकों को चुना गया है? तो 10, 11, 12, 13। देखिए ऑप्शंस कितना बढ़िया है, 10, 11, 12, 13। एग्जैक्ट नंबर आपको याद है तो आप आंसर लगा सकते हैं, अदरवाइज आप ऑप्शन खोजते रहेंगे। तो सही जवाब होगा इसका सी, 12 नंबर होगा। कितने किया है? तो 12 चुना गया। नेक्स्ट 169 नंबर क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन के दौरान किस संघ को G20 का अस्थायी सदस्य के रूप में शामिल किया गया है? ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, मैंने बताया था स्टार्टिंग में। अब बताइएगा 169 का ABCD। तो सही जवाब है 1, 2, 3। वेरी गुड, सही जवाब है आपका बी ऑप्शन। ठीक है, बी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, अफ्रीकन यूनियन को ऐड किया गया है। नेक्स्ट 170 नंबर, G20 शिखर सम्मेलन के दौरान भारत ने वर्ष 2024 में होने वाले G20 की अध्यक्षता किस देश को सौंपी है? ये भारत ने सौंपी है, तो किस देश को सौंपी है? तो इंडोनेशिया, USA, जापान, ब्राजील। ABCD में बताइएगा 170 नंबर क्वेश्चन का आंसर। सही जवाब होगा 3 सेकेंड का लेते हैं, ब्राजील। वेरी गुड, वेरी गुड उसांच रूपम कुमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में मोबाइल ऐप सरपंच संपाद का अनावरण किया गया? तो बिहार, राजस्थान, असम, हरियाणा। सरपंच, तो सही जवाब होगा 171 का असम में किया गया। सरपंच संवाद कहाँ पर किया गया है? तो असम में किया गया है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए आगे नीचे बढ़ते हैं, 172 नंबर क्वेश्चन बताइएगा। हाल ही में किस भारतीय राज्य में सेवा क्षेत्र के लिए नई नीति मंजूरी की गई है? तो आपका नई नीति, आई होप इतना क्लियर दिख रहा होगा, बता दीजिएगा। अगर नहीं दिख रहा होगा तो मैं जूम इन कर दूंगा, जूम इन कर देंगे। चलिए बताइएगा 172 172 नंबर क्वेश्चन है। ABCD बताइएगा, हाल ही में किस भारतीय राज्य ने सेवा के लिए क्षेत्र के लिए एक नई नीति को मंजूरी दी है? तो बिहार है, उत्तर प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश है या उत्तराखंड है? बताइएगा ABCD में। तो सही जवाब आपका आएगा, यस, जूम कर दिया गया है। नेक्स्ट है उत्तराखंड, और जूम कर दें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा 173 बताइएगा, कौन सी विमान निर्माता कंपनी भारतीय वायुसेना को C-295 परिवहन विमानों की डिलीवरी शुरू कर दी है? कौन सी विमान कंपनी है? तो ऑप्शन ABCD में देख सकते हैं, बताइएगा 173 नंबर ABCD। सही जवाब होगा, 3 सेकंड का वेट करते हैं, 1, 2, 3। तो सही जवाब होगा एयरबस। किसके द्वारा किया गया? एयरबस। फिर से बता देते हैं, कौन सी विमान निर्माता कंपनी भारतीय वायुसेना को C-295 परिवहन विमानों की डिलीवरी की शुरुआत किया है? तो एयरबस के द्वारा। नेक्स्ट है G20 सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो ऑप्शन ABCD देख सकते हैं, बताइएगा 174 नंबर क्वेश्चन। सही जवाब होगा, बताइएगा, यस, एयरबस। वेरी गुड, सही बताइएगा ABCD। तो सही जवाब होगा G20 सस्टेनेबल फाइनेंस ग्रुप के लिए आपको बैठक की गई है, आपका जहाँ से PM मोदी खड़े हुए हैं वाराणसी से। नेक्स्ट है, आपको यहाँ पर थोड़ा जूम इन करना पड़ेगा, जूम आउट करके थोड़ा नीचे करना पड़ेगा। आई होप क्लियरली दिख रहा होगा। नेक्स्ट है 175 नंबर क्वेश्चन। यस, वेरी गुड। चलिए, वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 150 विकेट लेने वाले भारतीय स्पिनर कौन बने हैं? तो स्पिनर याद रखिएगा, ऑप्शन है युजवेंद्र चहल, रविंद्र अश्विन, शार्दुल ठाकुर तो स्पिनर है नहीं, कुलदीप यादव। बताइएगा ABCD में कौन सा आएगा? यस, ABCD 175 नंबर क्वेश्चन। सभी लोग, आप लोग लाइव आ जाइए, जो लोग अगर पीछे होंगे 2-3 मिनट पीछे, तो उनको लाइव आने करके देख लीजिएगा, बाद में इसको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में देख लीजिएगा एक बार सोते 175 नंबर ABCD में सबसे ज़्यादा तेज आपको लेने वाला है 150 विकेट, वो है आपका कुलदीप यादव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 176 नंबर, वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में किस खिलाड़ी ने सबसे तेज 13,000 रन पूरे किए हैं? तो इसके ऑप्शंस आपको दिखाना चाहूँगा, ऊपर आपको मिलेगा 176 का 176। चलिए 176
एक सेकेंड, आई होप कि आपको क्लियरली दिख रहा होगा। 176 बताइएगा। इसके ऑप्शंस यहाँ पर आपको दिखा है, बाबर आजम, स्टीव स्मिथ या फिर विराट कोहली या आपके डेविड वार्नर। तो सबसे तेज 1300। चलिए बताइएगा 176 का 1 2 3। तो सही जवाब होगा आपका सी, विराट कोहली। अभी सबसे ज़्यादा और मैन ऑफ द टूर्नामेंट वर्ल्ड कप में यही रहे हैं, सबसे ज़्यादा रन इन्हीं का रहा है। कितना रन रहा है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट है एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट के लिए किसके साथ समझौता किया है? ABCD बताइएगा किसके साथ किया है? 177 1 2 3। तो आपका नायरा एनर्जी के साथ, नायरा एनर्जी। नेक्स्ट है नई दिल्ली में 1 वीक 1 लैब प्रोग्राम को किसने लॉन्च किया है? तो आपका ऑप्शंस है ABCD, आप बताइएगा। राजनाथ सिंह, जयशंकर, जयशंकर या डॉक्टर जितेंद्र सिंह या अनुराग ठाकुर। 178। तो सही जवाब होगा डॉक्टर जितेंद्र सिंह, डॉक्टर जितेंद्र सिंह। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इंडोनेशिया मास्टर 2023 में पुरुष एकल खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? ABCD आप बताइएगा। 179। तो सही जवाब होगा किरण जॉर्ज ने किया। ठीक है, किसने किया? जितेंद्र, यस जितेंद्र ने। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा 80 नंबर क्वेश्चन, 80 नंबर। आई होप कि क्लियरली आपको दिख रहा होगा। नहीं दिख रहा होगा तो बताइएगा, सिर्फ जूम लिख दीजिएगा, जेड भी लिखिएगा तो हमें समझ आ जाएगा कि आपको जूम करने की ज़रूरत है, जूम करने की ज़रूरत है। चलिए 180 नंबर क्वेश्चन बताइएगा। चलिए 80 नंबर है यूसैफ यूथ 16 चैंपियंस 2023 का किताब किस टीम ने जीता है? ABCD में देखकर क्या बताइए, ऑप्शंस नहीं बताएंगे, सीधे आंसर बताइएगा 1 2 3। तो आंसर होगा इसमें सही जवाब भारत ने जीता है। नेक्स्ट है वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में किसने कांस्य पदक जीता है? तो ABCD में बताइएगा। 181 नंबर क्वेश्चन है 181। सही जवाब होगा आपका 181 HS प्रणय के द्वारा, HS प्रणय। वेरी गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है एशियाई तटरक्षक एजेंसी के प्रमुख बैठक कहाँ आयोजित किया गया? तो इस्तांबुल, मुंबई, जकार्ता, तेहरान। ABCD बताइएगा। 182। निगेटिव मार्किंग है नहीं तो सभी लोग ट्राई कीजिएगा, जितने लोग लाइव है अभी सभी लोग ट्राई कीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। बीच बीच में आप लाइक करके शेयर करते जाइएगा, बीच में टाइम मिलेगा। 182 नंबर क्वेश्चन बताइएगा। 1 2 3। सही जवाब होगा आपका इस्तांबुल, A। ठीक है, इस्तांबुल। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं इस तरह से, और वीडियो को बताते जाइएगा कि किस तरह से और कंटेंट और अच्छा लगता है तो और भी, क्योंकि रिमेनिंग 7-8 दिन और कई लोग इसमें हिम्मत हार जाएंगे और कई लोग इसी में अपना हिम्मत जुटा करके पढ़ते रहेंगे, रिवीजन करते रहेंगे तो उनका रिजल्ट हो जाएगा। हारना नहीं है, लास्ट मोमेंट तक नहीं हारना है और आपका कर्तव्य है। और आपके और हमारे हाथ में सिर्फ एफर्ट्स करना है, रिजल्ट परिणाम का चिंता नहीं करना है, परिणाम के बारे में सोचना ही नहीं। जिनको नींद नहीं आती या फिर कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए ये सोचना ही नहीं कि मेरा होगा कि नहीं होगा। उन्हीं लोग को दिक्कत आती है कल के डेट में कि हो जाएगा तो मैं ये करूँगा या ये करूँगी, या नहीं होगा तो ये प्रॉब्लम हो जाएगा। जिस तरह से अभी मैंने आज नंदनी, एक स्टूडेंट जो NIS से मैंने बात किया था ग्रुप में, आप लोगों ने समझा होगा। तो इस सिचुएशंस में सिर्फ और सिर्फ कूल रह करके आगे की प्लानिंग करना चाहिए और कुछ नहीं। गवर्नमेंट या सुप्रीम कोर्ट का हमें कभी भी कोई भी आपके पक्ष में खड़ा नहीं होगा, आपको खुद अपने पक्ष में खड़ा होना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप का आयोजन कहाँ आयोजन किया गया, कहाँ किया जाएगा? तो पटना, लखनऊ, जयपुर, चेन्नई। बताइएगा 183 का क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। ABCD में 183। तो सही जवाब होगा चेन्नई में किया गया। ठीक है, D। नेक्स्ट है एक्सरसाइज और राइट स्टार्ट 2023 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो कतर, भारत, मिस्र और ईरान। बताइएगा। ABCD में सही जवाब होगा 184। तेजी से करते हैं, सही जवाब होगा मिस्र। नेक्स्ट है 20वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली, दुबई। नेक्स्ट है C और D। बताइएगा। 185 का सही जवाब होगा D, जकार्ता में किया गया। G20 शिखर सम्मेलन 2023 का थीम क्या था? तो ABCD आप देख सकते हैं। तो बताइएगा 186 का ABC। सही जवाब होगा आपका
वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, ये G20 शिखर से मतलब 2023 का थीम था। और ये कहाँ आयोजित किया गया था इसमें बताइएगा, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत की पहली सोलर सिटी कौन सी है? सोलर सिटी ऑप्शंस आपको दिख रहा होगा, 187, सांची, वाराणसी, इंदौर, पुणे, बताइएगा 187। ABCD 1 2 3, सही जवाब है सांची। मैंने इस पे ऑलरेडी ये रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 19वें एशियाई खेलों के लिए भारतीय दल के ऑफिशियल स्पॉन्सर्स के में किसे नामित किया गया है? ABCD आप बताइएगा। ऑफिशियल स्पॉन्सरशिप एशियाई खेलों के लिए 188, तो सही जवाब होगा अमूल को स्पॉन्सरशिप किया गया। अमूल पिएगा दूध इंडिया, ये इस तरह से इसका टैगलाइन है, दूध पिएगा इंडिया, इस तरह से कुछ है। इसको भी टैगलाइन या जो उनका स्लोगन है वो भी याद रखे, कई बार पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 189 नंबर क्वेश्चन। 189 नंबर क्वेश्चन बताइएगा। भारत की अध्यक्षता में आयोजित G20 समिट में कितने देशों को गेस्ट कंट्री के रूप में नामांकित किया गया है? तो अभी देखिए आंसर से पता चल गया G20 कहाँ पर आयोजित हुआ। भारत की अध्यक्षता में G20 के समिट में कितने देशों को गेस्ट के रूप में, क्वेश्चन देखिए, गेस्ट कंट्री के रूप में नामित किया गया। तो ABCD बताइएगा। 189 1 2 3, तो सही जवाब होगा 9, याद रखिएगा 9 कंट्री को नामित किया गया। भारत के पहले UPI ATM को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? आप देख सकते हैं 1 2 3, ABCD बताइएगा। ऑप्शंस हम नहीं पढ़ेंगे, आपके सामने दिख रहा होगा, बताइएगा। 190 का हिटाची पेमेंट सर्विसेज के द्वारा किया गया। B, शिक्षक दिवस के अवसर पर कितने शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ऑप्शंस आपके सामने दिख रहा होगा, बताइएगा। 191 का 1 2 3, सही जवाब होगा इसमें 91 इज 75 पीपल को, यस नहीं उषा जी, इसमें 9 पीपल को इसमें नामित किया गया है, ठीक है। 189 में 189, ये क्वेश्चन आपका गलत हुआ, इससे पहले सारे क्वेश्चन सही था, दैट्स अ गुड थिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारत के पहले AI संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम का नाम क्या है? एंटी ड्रोन सिस्टम का नाम क्या है? तो बताइएगा। ऑप्शन से प्रमुख चेतक, इंद्रजाल और या गगनयान। तो 192 का आंसर बताइएगा। 1 2 3, सही जवाब है इसमें C, इंद्रजाल है। क्या है? इंद्रजाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा जूम कर देते हैं, आई होप कि क्लियरली आपको दिख रहा होगा। नेक्स्ट है 197, चंद्रयान 3 के काउंटडाउन को आवाज़ देने के लिए साइंटिस्ट कौन थे? जो आपको पता है काउंटडाउन जो किया गया था 23 अगस्त को, और उसी दिन 23 अगस्त 2023 को, तो इसमें काउंटडाउन करने वाले जिनका नाम हाल ही में उनका निधन हो गया था, और ये न्यूज़ में आपने सुना भी होगा, बताइएगा। ABCD में नाम बताइए। ABC, उनका नाम है N बलारमथी, ए ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट है पुरुष हॉकी 5S एशिया कप का खिताब किस टीम ने जीता है? ABCD आप बताइएगा। 194, तो सही जवाब है आपका भारत के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है 195 नंबर क्वेश्चन, तो देख सकते हैं तेजी से आपके कंप्लीट किए जा रहे हैं, और कैसा लग रहा है यहाँ पर आपको, कैसा प्रिपरेशन हो जरूर बताइएगा। ज्यूरिख डायमंड लीग चैंपियन 2023 में, क्योंकि 15 से 20 क्वेश्चन करंट से क्वेश्चन रहेगा। चैंपियनशिप में 2023 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा मेडल जीता है? चाहे आप किसी भी क्लास से हैं, किसी भी सब्जेक्ट से हैं, 15 से 20 क्वेश्चन आपका करंट से रहेगा। 1 to 5 के लिए जा रहे हैं, 6 to 8 के लिए जा रहे हैं, 9 से 10th के लिए जा रहे हैं, 11 से 12th के लिए, या फिर कोई भी सब्जेक्ट आपका रहा है, हिंदी, इंग्लिश, या फिर आपका SST साइंस, कोई भी सब्जेक्ट हो, चलिए बताइएगा। ABCD। हमारे हाथ में सिर्फ एक चीज है, खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुद खुदा पूछे बंदे से, बोल के तेरी रजा क्या है, सिर्फ वही कर सकते हैं। और जी हाँ बिल्कुल, बताइए। 195 यानी खुद को बुलंद कीजिए, तो सही जवाब होगा इसमें रजत पदक, गोल्ड नहीं आएगा बल्कि रजत, ठीक है, रजत पदक। ज्यूरिख डायमंड लीग चैंपियन में नीरज चोपड़ा ने कौन सा मेडल जीता है? तो 195 का आपका सही जवाब होगा रजत, ठीक है, बार बार रिपीट कर रहा हूँ, सोन कई लोग बता रहे हैं गोल्ड नहीं आएगा। नेक्स्ट है 196 में, किस राज्य ने महिलाओं के लिए गृह लक्ष्मी योजना शुरू की है? तो ABCD आप बताइएगा, इसमें आपको दिख रहा होगा ABCD 196 का 196 1 2 3, सही जवाब होगा गृह लक्ष्मी आपका आयोजन किया गया था कर्नाटक के द्वारा।
कर्नाटक। आई होप कि क्लियरली दिख रहा होगा। चलिए कर्नाटक के द्वारा स्क्रीनशॉट लेते चलिए जाएगा। युद्धपुत्र महेंद्रगिरी, क्योंकि अगर आपने स्क्रीनशॉट लेकर रखते हैं एट द मोमेंट में, ओके सर ओके। चलिए एट द एंड, क्योंकि कई लोग को आदत होती है पिक्चर गैलरी, आपका मोबाइल की गैलरी को देखने के लिए, अपने फोटो के देखने देखते हो सकता है स्क्रीनशॉट आप इसको देख के चले जाएंगे, तो शायद एक एक नंबर आपको यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, कई चीज़ें मायने रखती है। नेक्स्ट है युद्धपोत महेंद्रगिरी को किस सिल्पीवर्ड्स लिमिटेड ने तैयार किया है? ABCD बताइएगा। 197 नंबर 197, तो सही जवाब होगा मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स के द्वारा बनाया गया, तो सही जवाब होगा C। नेक्स्ट है 198, चलिए 200 नंबर क्वेश्चन पूरा होने वाला है जल्दी। किस देश में ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज ब्राइट स्टार 2023 का यानी 23 का आयोजन किया गया है? तो ऑप्शन है किस देश के साथ, किस देश में यह किया गया? तो 198, तो सही जवाब होगा ABCD, सही जवाब होगा D, मिस्र के साथ। किस देश में ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज ब्राइट 2023 का आयोजन किया गया? तो मिस्र के साथ। नेक्स्ट 199 नंबर क्वेश्चन बताइएगा। यस मिस्र, वेरी गुड। बाकी लोग बताइएगा। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारतीय कौन है बने हैं? ABCD बताइएगा 199 का, और इस तरह से सही जवाब होगा नीरज चोपड़ा, नीरज चोपड़ा गोल्डन में। नेक्स्ट है, आगे बढ़ते हैं 200 नंबर क्वेश्चन। काजीरंगा नेशनल पार्क की पहली महिला फील्ड डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया गया है महिला फील्ड डायरेक्टर? तो ऑप्शन आपको दिख रहा है, आप बताइएगा ABCD में 1 2 3। सही जवाब होगा आपका डॉक्टर सोनाली घोष, डॉक्टर सोनाली घोष। इसमें हम डिस्कस भी किए थे, और करंट का स्टार्टिंग जब हम लोग ग्रुप रिसर्च किए थे इसमें हम चर्चा किए थे। नेक्स्ट अब चलते हैं 201 नंबर पर। इससे पहले जब तक स्लाइड ऊपर में जाते हैं, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने ग्रुप में, जहाँ भी आप जिस भी ग्रुप में हैं, जो लोग भी शिक्षक बनना चाहते हैं या फिर कोई भी कंपटीशन के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि ये करंट अफेयर्स सभी में कॉमन होता है ऑलमोस्ट, किसी भी कंपनी, चाहे बैंक का कर रहे हैं, SSC का कर रहे हैं, रेलवे का कर रहे हैं। हालांकि रेलवे की वैकेंसी की मांग की उठ रही है, मोदी जी रेलवे की वैकेंसी दी जाए, और ये ट्विटर में हैंडल में आज ट्वीट की भी किया गया था। चलिए 201 नंबर में हाल ही में खबरों में PM उषा देखिए आपका नाम कहा गया। PM उषा अभियान का संबंध किससे है? तो नीति आयोग है, शिक्षा मंत्रालय है, स्वास्थ्य मंत्रालय, इनमें से कोई नहीं है, बताइएगा। इनमें से हो सकता है आप ही का नाम हो सकता है। ये उषा आज कहाँ पर है? PM उषा अभियान उषा 1A1201, तो सही जवाब होगा शिक्षा मंत्रालय के द्वारा किया गया, और आप लोग शिक्षा एज ए शिक्षक बनने भी जा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सफाई कर्मचारी को आयुष भारत योजना में शामिल किया गया? तो इस तरह से आप याद रखते हैं उषा, और शिक्षा के लिए आप बनने भी जा रहे हैं, शिक्षक बनने जा रहे हैं BPSC में, या तो आप इस तरह से याद रख सकते हैं, कोऑर्डिनेट कर लीजिएगा PM उषा अभियान। नेक्स्ट है 202 नंबर क्वेश्चन, ABCD बताइएगा। 202 नंबर 1 2 3, तो सही जवाब होगा हिमाचल प्रदेश। हाल ही में किस राज्य ने सरकारी सफाई कर्मचारियों को आयुष्मान भारत, आपको पता है आयुष्मान भारत क्या होता है? मेडिकल समथिंग इमरजेंसी के लिए 2 लाख या समथिंग अमाउंट्स इसमें फंड दी जाती है, फ्री में मेडिकल सुविधाएं दी जाती है, और इसमें कहाँ पर ऐड किया गया है? तो सफाई कर्मियों को हिमाचल प्रदेश में, HP शॉर्ट फॉर्म में याद रखें। हाल ही में कहाँ अवस्थित इंदिरा गांधी मेमोरियल लीफ गार्डन का वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया? बाकी लोग बताइएगा जी, ओके। ऑप्शन है ABCD। 203 नंबर बताइएगा ABCD, तो सही जवाब होगा श्रीनगर। कहाँ पर किया गया? हाल ही में कहाँ पर अवस्थित किया? इंदिरा गांधी मेमोरियल टुलिप गार्डन कहाँ पर किया गया? तो श्रीनगर में किया गया। हाल ही में चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक उतरने वाला पहला देश कौन बना है? तो आपके ऑप्शंस दिख रहे हैं, ABCD बताइएगा। 204 नंबर का 4 का, तो अपना भारत महान, अपना भारत महान श्रीनगर, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसी के साथ स्लाइड को थोड़ा नीचे करते हैं और शुभारंभ करते हैं 205 नंबर क्वेश्चन का। आई होप कि क्लियरली दिख रहा होगा। भारत निर्वाचन आयोग ने किसे नेशनल आइकन के रूप में चुना है? तो नेशनल आइकन किनको चुना है? 205 में ABCD आप देख रहे हैं, आप चारों नाम सुप्रसिद्ध हैं, क्रिकेटर हैं सभी लोग, बताइएगा। ABCD 205 का सही जवाब होगा मास्टर ब्लास्टर सचिन,
नेक्स्ट है नेशनल ग्रिल ट्रिब्यूनल के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ABCD बताइएगा। 206 1 2 3। तो सही जवाब होगा जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव को जी को चुना गया है। इसरो ने चंद्रयान 3 मिशन के साथ भेजे गए रोवर को क्या नाम दिया गया था? जो रोबोट या रोबोट दिया गया था उसको क्या नाम दिया गया था? ABCD बताइएगा। 207 नंबर का सही जवाब होगा प्रज्ञान। ठीक है, प्रज्ञान राजकुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताइएगा 208। इंडियन कोस्ट गार्ड ने समुद्री सहयोग बढ़ाने के लिए किस देश के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ABCD बताइएगा। यस प्रज्ञान, वेरी गुड वेरी गुड। ABCD 208 नंबर बताइएगा। और इस तरह से आपका आंसर है B नंबर आंसर। अपने अपने आंसर नंबर काउंट करके लास्ट में बताइएगा कि आपके कितने आज सही हुआ। टोटल 100 क्वेश्चन करेंगे। अगर आपका 80 प्लस भी जाता है, 80 प्लस भी जाता है या 70 प्लस भी जाता है तो करंट अफेयर्स आपका बहुत अच्छा है। अगर आपका 15-20 क्वेश्चन आता है वहाँ से तो आपका कम से कम आपका 20 क्वेश्चन में 15 से या 14 से ज़्यादा क्वेश्चन वहाँ सही होगा करंट अफेयर्स। अगर उल्टू पुटांग पूछ दिया तो अलग बात है, सबके लिए डिफिकल्ट होगा। ईजी रहेगा तो सबके लिए ईजी होगा। अगर इस तरह से क्वेश्चन आती है तो आप लोग का अच्छा बनेगा। नेक्स्ट है, लास्ट में कमेंट बॉक्स में रिकॉर्डेड बता दीजिएगा कितने सही हुए आपके। 209 नंबर बताइएगा। थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? ऑप्शंस बताइएगा ABCD। तो सही जवाब होगा B रेखा थाईविशिन के द्वारा चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेलो इंडिया महिला लीग का नाम बदल करके क्या रखा गया है? तो ऑप्शन ए 210 बताइएगा ABCD। तो सही जवाब होगा अस्मिता महिला लीग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यस 209 B, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर बताइएगा। आप 200 बोलेंगे नहीं क्योंकि थोड़ा टाइम बचाना है। 11 नंबर बताइएगा। ब्रिक्स समूह का 15वां शिखर सम्मेलन किस देश की अध्यक्षता में आयोजित किया गया? ABCD बताइएगा। 211 नंबर आपका सही जवाब होगा दक्षिण अफ्रीका। मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना का शुभारंभ किस राज्य ने किया है? ABCD बताइएगा। 212 नंबर। तो सही जवाब होगा 212 का A मध्य प्रदेश। मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना। चलिए, मतलब सीखो भी और साथ साथ कमाई, अर्निंग और लर्निंग साथ में होगा। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शतरंज विश्व कप के फाइनल में पहुंचने वाले दूसरे भारतीय कौन बने हैं? दूसरे भारतीय ऑप्शंस आप के देख सकते हैं यहाँ पर। आपके बाकी ऑप्शंस हैं ABCD। आप बताइएगा ABCD। 213 नंबर क्वेश्चन 1 2 3। तो सही जवाब होगा C R प्रज्ञानंद। ठीक है, R प्रज्ञानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है MP, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर बताइएगा। 20वीं एशियान भारत आर्थिक मंत्रियों की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? ABCD 14 नंबर बताइएगा। सिर्फ लास्ट का बताएंगे। 14 है आपका ABCD। तो इंडोनेशिया में किया गया है। कहाँ पर? एशिया जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप अंडर 17 कैटेगरी में किस भारतीय ने गोल्ड मेडल जीता है? तो ऑप्शंस आपके सामने दिख रहे हैं। तो इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं स्लाइड को। आई होप को क्लियरली दिख रहा होगा। चलिए 215 नंबर बताइएगा। चलिए, क्लियरली दिख रहा होगा आप लोग को। 215 नंबर क्वेश्चन बताइएगा ABCD। तेजी से फटाफट। 215 नंबर क्वेश्चन है C, सही जवाब होगा अनाहत सिंह। किसके द्वारा किया गया है? अनाहत सिंह। हाल ही में किसे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे महाराष्ट्र सरकार द्वारा स्थापित पहला उद्योग रत्न पुरस्कार दिया गया? उद्योग रत्न यानी इंडस्ट्रियल संबंधित है। तो ऑप्शन से आप देख लीजिए आपके पास जितने भी लोग हैं। ABCD 216 नंबर क्वेश्चन सही जवाब आपके होंगे 1 2 3। रतन टाटा। इनके लिए डिमांड भी उठ रही है। यस, वेरी गुड उषा जी। इनके लिए डिमांड भी उठ रही है कि इनको भारत रत्न दिया जाए। आप भी बताइएगा भारत रत्न इनको दिया जाना चाहिए या नहीं। अपना यस नो खाली टाइप कर दीजिएगा। इज इट भारत रत्न और नॉट? ये चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुफ्त IVF ट्रीटमेंट में देने वाले भारत का पहला राज्य कौन बना है? बिहार, गोवा, महाराष्ट्र, हरियाणा। ABCD बताइएगा। 217 नंबर सही जवाब होगा आपका
गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 218 नंबर क्वेश्चन इस तरह से देख सकते हैं। शत्रुजीत सिंह कपूर किस राज्य के नए पुलिस अधीक्षक बने गए हैं? ABCD बताइए। शत्रुजीत सिंह कपूर। 218 नंबर, तो सही जवाब आप बताइएगा ABCD। सही जवाब है इसमें हरियाणा के शत्रुजीत सिंह कपूर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बताइए किस देश ने फीफा महिला विश्व कप 2023 का जीता है? ऑप्शन है आपके सामने, ABCD आप बताइएगा। ABCD। चलिए 219 नंबर क्वेश्चन बताइएगा। 250 तक का टारगेट रखे हैं और इसको कंप्लीट करेंगे। चलिए, और साथ में लास्ट में बताइएगा कितने नंबर आपके सही हुए हैं। 219 नंबर बताइएगा ABCD। सही जवाब होगा इसमें 219 स्पेन, डी। किस देश ने फीफा महिला विश्व कप 2023 का खिताब जीता है? तो स्पेन ने जीता है महिलाओं के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है कमल के फूल के नई किस्म नमो 108 देखिए नाम कितना अच्छा है, किस रिसर्च इंस्टीट्यूट में विकसित किया गया है? तो आपके ऑप्शन से ABC बताइएगा। 220 नंबर क्वेश्चन, 1 2 3 सेकंड का टाइम लगेगा। उसके बाद आंसर है नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ। आपको पता है बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? लखनऊ। नवाब होगा शहर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा। इस तरह से है 221 नंबर क्वेश्चन, किस भारतीय मूल के नेता ने सिंगापुर के राष्ट्रपति चुनाव के लिए क्वालिफाई किया है? अभी बने नहीं लेकिन क्वालिफाई कर चुके हैं। ABCD में बताइएगा। 222 नंबर क्वेश्चन 20 का ये, ठीक है, वेरी गुड। 21 नंबर बताइएगा। 221 नंबर, 1 2 3 सही जवाब होगा इसमें 221 का B। थर्मल शनगुन रत्न द्वारा किस भारतीय मूल के नेता जो सिंगापुर के राष्ट्रपति चुनाव के लिए क्वालिफाइंग किया है? तो आपको याद रखिएगा, थर्मल याद रखिएगा। नेक्स्ट, भारत ने खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी के 16वें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड में कौन सी रैंक हासिल किया है? 1 2 3 4 बताइएगा। 222 नंबर क्वेश्चन सही जवाब है इसमें 2 सेकेंड रैंक हासिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिएगा। और 15 अगस्त 2023 को भारत में कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है? इसमें ऑप्शन देने की जरूरत नहीं है, आपको याद होना चाहिए कौन सा स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस निकला है। ये सिंपल सा क्वेश्चन बताइएगा। ABCD। 223 नंबर, वेट करते हैं 3 सेकेंड, 1 2 3 सही जवाब होगा इसमें 77 B। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज ADEX लॉन्च किया गया? किस राज्य के द्वारा? 124 नंबर, 1 2 3 तो सही जवाब होगा इसमें तेलंगाना। चलिए तेलंगाना, ओके 77, वेरी गुड। चलिए इसके साथ इसे यहाँ स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। अब ऊपर चलते हैं, रिमेनिंग 2 सेकेंड का ब्रेक ले सकते हैं आप जब तक हम स्लाइड ऊपर करते हैं। चलिए, करायांतर ही आराम है, आराम हराम है, ये किनका कथन है ये भी बता लीजिएगा। और यही आप पर लागू भी होता है। जितने भी आप 8 घंटे 10 घंटे पढ़ाई करते हैं, बीच में 5 मिनट 10 मिनट का ब्रेक लीजिए और वो भी काम कीजिए जो आपको अच्छा लगता है। हो सकता है आपको कोई फेवरेट गाना हो, कोई भी 1-2 गाना आप फेवरेट उसको डाउनलोड करके रखिए, वो बीच बीच में 5 मिनट के लिए आप ब्रेक लीजिए। 55 मिनट आप स्लॉट बनाइए, 55 मिनट पढ़ना है, 5 मिनट ब्रेक लेना, फिर से 55 मिनट पढ़ना है, फिर 5 मिनट ब्रेक लेना है। इस तरह से कीजिएगा तो आपको बॉडी पर प्रेशर भी नहीं आएगा, माइंड पर प्रेशर नहीं आएगा और ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक आप पढ़ पाएंगे। 5 मिनट 10 मिनट बीच में ब्रेक लेकर के आप पढ़िए। एफिशिएंसी इवन एग्जामिनेशन का आप जब 2.5 घंटे का लेने जाएंगे तो 2 मिनट का ब्रेक जरूर लीजिएगा बीच में, फिर 2 मिनट का ब्रेक लीजिएगा माइंड को रिलैक्स के लिए, 1-2 मिनट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 225 नंबर क्वेश्चन बताइएगा। हाल ही में किस हॉकी टीम ने मेंस एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2023 का खिताब जीता है? ABCD बताइएगा। सही जवाब है आपका, बताइएगा D, भारत ने जीता है, भारत ने जीता है। नेक्स्ट है भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों में जमा अनक्लेम्ड डिपॉजिट यानी जिसको क्लेम नहीं किया गया, अनक्लेम्ड डिपॉजिट का पता लगाने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो आपके ऑप्शंस दिख रहे हैं, ABCD बताइएगा। तो सही जवाब है इसमें उद्गम पोर्टल आपको लॉन्च किया अनक्लेम्ड डिपॉजिट, ठीक है। नेक्स्ट है मतलब कई लोग होता है ना फर्जी डिपॉजिट या फिर
डाल देते हैं किसी पर भी, उसमें कोई क्लेमिनेशन नहीं आता है। कई लोग होते हैं कि जिनके अकाउंट में लाखों रुपए पड़े रहते हैं, करोड़ों रुपए, और उसको क्लेम करने के लिए नहीं आया कि ये पैसा किसका है, तो इसमें उद्गम डिपॉजिट से पता चलता है। चलिए 227 नंबर बताइएगा, हाल ही में किस भारतीय धाविका को डोपिंग के चलते 4 साल के लिए बैन कर दिया गया? आपके ऑप्शंस देख सकते हैं, ये धाविका है, याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा, बताइएगा। ABCD 227 नंबर क्वेश्चन सही जवाब है C, द्युति चंद को बैन कर दिया गया। नेक्स्ट है इन इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड, इको फ्रेंडली, अब डेबिट कार्ड भी इको फ्रेंडली आएगा, वेरी गुड। लॉन्च करने वाला भारत का पहला बैंक कौन बना है? आपके ऑप्शंस दिख सकते हैं यहाँ पर, ABCD आप बताइएगा। 128 नंबर सही जवाब है आपका एयरटेल पेमेंट बैंक। कई लोग इसको यूज करते होंगे, शायद कई लोग नहीं करते होंगे, आप लोग बताइएगा यूज करते हैं या नहीं। इको फ्रेंडली रहेगा, मतलब आपके साथ समझ सकते हैं नेचुरली डेबिट कार्ड रहेगा। अब किस तरह से बन के आता है देखने में देखते हैं उसको भविष्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 अगस्त 2023 को पूरे भारत में भारत छोड़ो आंदोलन की कौन सा वर्षगांठ? आपको पता है था कि मैंने हिस्ट्री में बताया हुआ था, 1942 में स्टार्ट हुआ था, 8 अगस्त 1942 में, और इसमें क्या क्या चीज़ें कांड हुई थी, और ये पूरा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन मैंने 2.5 घंटे में कंप्लीट किया था ऑडियो फॉर्मेट में। अगर आपको देखना है तो यहाँ पर जाकर के इस बार ऑडियो में, जो लोग भी नहीं देखे हैं, ऑडियो में एक बार जरूर चेक आउट कीजिएगा। और इसका उसमें जिस तरह से मैंने बताया स्टोरी फॉर्मेट में, शायद उतने कम समय में पूरे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 1885 से लेकर के और कंप्लीट मैंने करवाया था। इसमें प्ले लिस्ट में पड़ा हुआ है, उसको जाकर के देख सकते हैं। और मैंने लगभग 2-2.5 घंटे में कंप्लीट किया, तो उसको जाकर के एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा। नेक्स्ट, और वो सीरीज कैसा रहा, कितने लोग ज्वाइन किए थे उसमें, आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। 2-2.5 घंटे का जो सीरीज लिया गया था तो वो कैसा था, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन कौन सा था बताइएगा। 229 यानी 229 नंबर का आंसर बताइएगा ABCD 1 2 3। तो सही जवाब होगा इसमें D, 81वां हो जाएगा। ठीक है, 81वां, इसको ऐड करने से पता चलेगा, सॉरी 1942 मैंने यहाँ गलत लिखा है, 1942। ठीक है, 1942, 8 अगस्त 1942। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। किस खेल से संबंधित भारतीय खिलाड़ी मनोज तिवारी ने खेल से संन्यास ले लिया, सभी प्रारूप से खेल लिया? कहाँ से, कौन से फील्ड से हैं? फुटबॉल, हॉकी या फिर टेनिस या क्रिकेट? ABCD बताइएगा। 230 नंबर क्वेश्चन है, सही जवाब होगा नो डाउट्स क्रिकेटर हैं मनोज तिवारी। कहाँ से हैं और किस IPL के लिए किस टीम से खेलते थे बताइएगा, में भी क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट है मनोज तिवारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले 3D प्रिंटिंग पोस्ट ऑफिस बिल्डिंग का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? 3D प्रिंटिंग के तहत ये बिल्डिंग का मतलब किया गया है बिल्डिंग। ऑप्शंस आपके ABCD है। 231 नंबर 1 2 3 सही जवाब बताइएगा। सही जवाब होगा बेंगलोर। टेक्नोलॉजी के मामले में ऑलरेडी ये पता है आपको, सही जवाब है, वेरी गुड, बेंगलोर। U20 विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले चौथे भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? ABCD बताइएगा। 232 नंबर क्वेश्चन, सही जवाब होगा आपका मोहित कुमार। किसने बनाया? तो मोहित कुमार को बनाया गया। नेक्स्ट है, कितने भारतीय युवाओं को इंटरनेशनल यंग इको हीरो अवार्ड 2023 के लिए नामित किया गया है? तो आपके ऑप्शन से 2 3 4। 233 नंबर क्वेश्चन बताइएगा। सही जवाब होगा इसमें 5। कितने लोगों को इंटरनेशनल यंग इको हीरो अवार्ड की चुना गया? 5। भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र में नाविकों के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? आपका 234 नंबर बताइएगा। 1 2 3। तो सही जवाब होगा समुद्र के लिए। नाविक समझ सकते हैं कहाँ पर होगा, समुद्र के लिए। हालांकि ऑप्शंस भी कई चीज़ें मिलता है, लेकिन याद रखिएगा समुद्र के लिए। भारत ने इंडिया स्टैक साझा करने के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो आपके ऑप्शंस यहाँ पर देख सकते हैं, बताइएगा। 2 ऑप्शंस आपको दिख रहा है, बाकी रिमेनिंग दिखा देता हूँ, 1 सेकेंड। चलिए बाकी ऑप्शंस यहाँ पर हैं, यहाँ बताइएगा। ABCD 1 2 35। सही जवाब है आपका C, त्रिनाद एंड टोबैगो। त्रिनाद एंड टोबैगो, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 1 2 3 6 यानी 236 नंबर क्वेश्चन पर जल्दी आपका कंप्लीट हो जाएगा, कुछ टाइम और बचे हुए हैं। चलिए 236 नंबर बताइएगा।
आई होप कि क्लियरली दिख रहा होगा, थोड़ा जूम इन और कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय वित्त कैबिनेट ने कितने करोड़ रुपए के व्यय के साथ डिजिटल इंडिया प्रोजेक्ट के विस्तार को मंजूरी दिया है? आपके ऑप्शन यहाँ पर दिख रहे हैं। सही जवाब बताइएगा 236 का, ABCD 1 2 3। सही जवाब है आपका 14,903 करोड़, 14,903। याद रखिएगा इतने करोड़ का दिया गया है किसमें, तो डिजिटल इंडिया प्रोजेक्ट के लिए कितने करोड़ में परिवहन किया गया, यानी कि खर्चा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की G20 प्रेसिडेंसी के तहत युवा G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? ABCD आप बताइएगा 237 नंबर क्वेश्चन, और वेरी इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन है, और ये सारे क्वेश्चंस आपको BPSC TRE 2 में और अन्य एग्जामिनेशन में भी देखने को मिलेगा, क्योंकि करंट अफेयर्स कॉमन रहता है सभी लोग के लिए। अगर बैंकिंग का रहता है तो थोड़ा सा बैंकिंग उसमें टर्म यूज होता है, बैंकिंग का करंट अफेयर्स इकोनॉमिक्स को देखा जाता है, अदरवाइज सभी ऑलमोस्ट SSC और बैंक बिहार SSC BPSC में सभी यही रहता है। 237 नंबर बताइएगा, तो सही जवाब होगा वाराणसी। ठीक है, G20 प्रेसिडेंसी के तहत युवा G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन, ऑलरेडी रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा 237 नंबर क्वेश्चन, और इस तरह से आप देख सकते हैं, ग्राफीन RO प्रोग्राम किस मंत्रालय के सहयोग से लॉन्च किया गया है? तो आपके ऑप्शंस इस तरह से देख सकते हैं। ABCD आप बताइएगा किस मंत्रालय के आयोग में। 238 नंबर 1 2 3। सही जवाब आपका हो जाएंगे B, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बताइएगा, किस राज्य में हेल्प कार्यक्रम की शुरुआत की गई है? किस राज्य में? ऑप्शन है ABCD आप बताइएगा 239 नंबर। सही जवाब है आपका गुजरात में। भारत के किस राज्य संस्थान के वैज्ञानिक के नए तारे की खोज की गई है? तो आपके बताइएगा किस नए तारे की खोज की गई है? तो आपके सही जवाब होंगे, इसको यहाँ पर देख सकते हैं आपके ABCD 240 नंबर। सही जवाब है A, भारतीय तारा भौतिक संस्थान, भारतीय तारा भौतिक संस्थान, ए ऑप्शन से। ठीक है, तारा याद रखने के लिए आप याद कर सकते हैं तारा की खोज यानी तारा भौतिक रहेगा, बाकी सभी ऑप्शन कट कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 241 नंबर क्वेश्चन, 241 नंबर क्वेश्चन, G20 फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? तो ABCD आप देख सकते हैं 241 नंबर। सही जवाब होगा आपका C, नई दिल्ली में किया जाएगा। कहाँ पर किया जाएगा? नई दिल्ली। नेहरू मेमोरियल संग्रहालय और पुस्तकालय का नाम बदल करके क्या रखा गया है? बताइएगा 242 नंबर। और सभी जगह नाम ही चेंज हो रहा है, तो आप इसको भी याद रखिएगा, PM संग्रहालय और पुस्तकालय, PM संग्रहालय और पुस्तकालय, नई दिल्ली। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 243, राष्ट्रपति ने 77वें गणतंत्र दिवस, अभी मैंने क्वेश्चन पूछा था, 77वें गणतंत्र दिवस है आपका। नेक्स्ट है दिवस के अवसर पर कितने वीरता पुरस्कार को स्वीकृत किया गया है? तो ऑप्शन है आप 1 2 3 बताइएगा। 243 243। तो सही जवाब इसमें आएगा एक A, ओके 76, याद रखिएगा। 77वां गणतंत्र है, उससे एक कम, यानी कि 76 लोगों को वीरता पुरस्कार मिला है। याद रखने के लिए कोरिलेट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 244 नंबर क्वेश्चन, सूर्य के अध्ययन के लिए उस ISRO द्वारा भेजे गए भारतीय मिशन का नाम क्या है? वेरी गुड क्वेश्चन, बताइएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 244 नंबर क्वेश्चन, ABCD। सही जवाब इसमें आ जाएगा C, आदित्य L1, आदित्य L1। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यस वेरी गुड, नहीं आदित्य L1। देखिए कई लोग इसमें कंफ्यूज करते हैं और गलत भी कर देते हैं, तो ये L1 में कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, बाकी तो नहीं आएगा पता है, तो L1 याद रखिएगा, यस आदित्य L1। नेक्स्ट है एशियाई हॉकी चैंपियन ट्रॉफी 2023 का टाइटल किस देश ने जीता है? 245 ABCD बताइएगा। तो सही जवाब होगा एशियाई का, आपको कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है, तो भारत ने जीता है। किस खिलाड़ी ने T20 में 20 या उससे कम उम्र में भारत के लिए सर्वाधिक छक्के बनाने का रिकॉर्ड बनाया? सबसे अच्छी बात देखिए, T20 है और 20 से कम या 20 साल या 20 से कम, और सबसे ज़्यादा छक्का मारने वाला। तो ऑप्शंस देखने के लिए हम ऊपर जाते हैं, तब तक आप वीडियो को शेयर कर दीजिएगा सभी लोग को सामने। और ये है आपके ऑप्शंस, ईशान किशन, तिलक वर्मा, यशस्वी जायसवाल और शुभम गिल। तो नो डाउट ये तो 22 साल के हो चुके हैं, तो ये तो ऑप्शंस में होंगे नहीं। बताइएगा ABCD में आपके ऑप्शंस, पहले मैं आपका प्रतिक्रिया जान लेता हूँ कि आपके आंसर क्या है,
क्या आपको पता है या नहीं? तो सही जवाब होगा इसमें तिलक वर्मा। ठीक है, 20 साल से कम वाले और ये खिलाड़ी नहीं, ईशान नहीं आएंगे, तिलक वर्मा याद रखिएगा, ईशान नहीं आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? कार्यवाहक यानी कि समझ सकते हैं, ABCD बताइएगा। 1 to 47 लास्ट 3 क्वेश्चन है इसमें आपका अनवारुल हक काकर को चुना गया है, सी ऑप्शन से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्र सरकार द्वारा बुनियादी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? पढ़ाई, उल्लास, लिखाई या आनंद? ABCD 248 नंबर क्वेश्चन को बताइएगा। तो सही जवाब होगा उल्लास, उल्लास। ठीक है, बी ऑप्शन। केंद्र सरकार द्वारा बुनियादी शिक्षा यानी कि शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया? तो उल्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2023 का लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार किसे दिया गया है? तो आपके ऑप्शन से देख सकते हैं। 249 नंबर क्वेश्चन, सही जवाब है आपका नरेंद्र मोदी जी को मिला है लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार। और ये 251 तक करेंगे, मैंने 250 बताया है तो एक एक्स्ट्रा ही करेंगे। चलिए लास्ट 2 क्वेश्चन आप बताइएगा, 250 और 251। हाल ही में कौन भारतीय मूल की महिला अमेरिकी वित्त एजेंसी उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनी है? ABCD बताइएगा। और ये किस तरह से आपको ये कंटेंट कैसा लग रहा है जरूर बताइएगा। कंटेंट आपको आफ्टर रिकॉर्डिंग होने के बाद ये कंटिन्यू किया जाएगा और जब तक एग्जामिनेशन है तब तक, उसके बाद शायद उसके बाद भी किया जाएगा, क्योंकि पढ़ाई आपका कभी बेकार नहीं जाती है। एनी हाउ कि इसमें थोड़ा मेहनत लगता है, मेहनत आई नो कि लगता है, बट यू विल हैव टू डू समथिंग बिकॉज यू आर गोइंग टू टीच दोज पीपल हु आर नॉट एबल टू गेट द इंफॉर्मेशन एनीवेयर। उन लोगों का पढ़ाने जा रहे हैं जो कि कहीं से उनको शिक्षा प्राप्त होने की शायद अभिलाषा नहीं होगी, आशा नहीं होगी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। और ये क्वेश्चन है, हाल ही में कौन भारतीय मूल की महिला अमेरिकी वित्त एजेंसी उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनी है? तो इनका नाम है, ABCD बताइएगा। तो सही जवाब है निशा विश्वनायक मिला है। निशा, अंजू जी को नहीं मिला है, आप उषा जी लगा रहे हैं, अंजू नहीं, इसमें निशा बिस्वाल को स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसको। मैं देखिए सही जवाब है इसमें सी। ठीक है, सी। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन रहेगा इस वीडियो का आज, किस राज्य की विधानसभा ने एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र से राज्य के नाम में परिवर्तन करने का आग्रह किया है? तो आपके ऑप्शन से ABCD बताइएगा। लास्ट क्वेश्चन है 251 नंबर क्वेश्चन, सही जवाब है इसमें केरल। ठीक है, केरल। किस राज्य की विधानसभा हमने एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र से राज्य के नाम में परिवर्तन करने का किया गया है? तो आपका केरल। वेरी गुड। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर वाइंड अप करते हैं और ऑल द बेस्ट। द एंड फॉर द टुडे, नॉट द एंड फॉर द लाइफ। ओके, ये जिंदगी का अंत नहीं है और आज अंत है। और जो भी जिस भी भगवान को मानते हैं उसको शुक्रगुजार कीजिएगा। रिमेनिंग जो भी आप 5 घंटे अभी जो आप नींद लेते हैं, खासकर जिन लोगों का एग्जामिनेशन है, अगर आप 6 घंटे का नींद लेते हैं तो अभी से रिमेनिंग 6 टारगेट रखिएगा। आपका एग्जामिनेशन मान लीजिए 9 तारीख का, 6 to 8 का, सभी लोग का 9 तारीख को है, 9/12 को है, 9 दिसंबर को। तो आपको पढ़ने का टारगेट रखना है कि हमको 7 तक ही पढ़ना है, 7 तक जितना पढ़ना है। अभी आप नींद की कंप्रोमाइज करना है तो कर सकते हैं, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा 6 घंटा लेते हैं तो 6 घंटा लीजिए, 10 मिनट एक्स्ट्रा सोइए, कोई दिक्कत नहीं है, ठंड का टाइम है, सोइए। लेकिन साथ ही साथ 8 तारीख को कोई भी पढ़ाई नहीं करना है, ये टारगेट रखना है। कुछ भी नहीं पढ़ना है, वो 24 घंटा सिर्फ और सिर्फ वही देखना है। मैं आपको थोड़ा सा मोटिवेट कर सकता हूँ या फिर आपको इंटरनल जानकारी दे देता हूँ। अगर आपको सुनना है तो ले सकते हैं जानकारी, मैं अभी यहाँ पर लिख देता हूँ सही चीज़ें। देखिए 8 तारीख को रिमेनिंग, मान लीजिए आपका 9 तारीख को 12 बजे एग्जामिनेशन है, तो उससे पहले 24 घंटा के बीच में कोई भी नया चीज़ तो अभी आप पढ़ना नहीं है। वो 24 घंटा कुछ भी नया नहीं देखना है। आपका जो शॉर्ट नोट्स है या आपका करंट अफेयर्स है, 2 चीज़ देखना है। एक तो करंट अफेयर्स या ऑडियो वीडियो या फिर आपने जो नोट्स बनाए वही देखना है, या फिर आपको सिर्फ और सिर्फ यही देखना है कि आपके लास्ट 24 आवर में शॉर्ट नोट्स के अलावा, यानी 2-3 घंटा से ज़्यादा नहीं पढ़ना। और कोई वीडियो देखिए, कोई मूवीज़ देखिए, कोई ऐसा शो देखिए, तारक मेहता या कपिल शर्मा शो जो हिंट करे। कोई नया सीजन नहीं देखिएगा, अदरवाइज कोई नया सीजन कपिल शर्मा या फिर तारक मेहता का देख के जाएंगे तो एग्जामिनेशन हॉल में वो 2.5 घंटा आपको वही परेशान करेगा और उसके डायलॉग याद आएंगे। दिक्कत यह है कि कपिल शर्मा का कॉमेडी याद आएगा वो 2.5 घंटा 150 मिनट, तो वही पुराने सीरीज को देखिए, कोई पुराने मूवीज जैसे हम आपके कौन है या फिर हम साथ साथ है, कई लोग को पसंद आता है, तो वही मूवी को
थोड़ा सा देखना है, ये नहीं कि 2.5 घंटे पूरा बैठ जाना है, 10 मिनट 15 मिनट बीच में आपको देखना है। उस दिन देखना है 8 तारीख को जो मैं बता रहा हूँ, या ट्रेन में जाते आते समय शॉर्ट नोट्स के अलावा थोड़ा सा देख करके चले जाइए और रिलैक्स रहने की कोशिश कीजिए। जितना रिलैक्स रहेगा, जितना टेंशन फ्री रहेगा, और कोई भी एग्जामिनेशन हॉल में कॉपी किताब या फिर मोटा थक्का लेके नहीं जाना है। सिर्फ एडमिट कार्ड, आपका ID कार्ड